नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं प्रायिकता भाग 3। मैथ्स क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रायिकता का भाग 3। अभी तक की क्लास में हम प्रायिकता भाग 1, भाग 2 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन एवं सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन और पांचे पर आधारित क्वेश्चन को पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बॉल पर आधारित क्वेश्चन। इससे पहले की दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी जाएगी, जिससे आप भाग 1 और भाग 2 देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रायिकता भाग 3 पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे बॉल वाले क्वेश्चन, और बॉल वाले क्वेश्चन के लिए हमको एक फार्मूला देखना रहता है। एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, जिससे हम क्वेश्चन को हल करेंगे। फार्मूला क्या होता है आइए देखते हैं। फार्मूला होता है NCR इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ये हमारा फार्मूला है जिससे हम क्वेश्चन को हल करेंगे। इस फार्मूला को देखा जाए तो इसमें n क्या है? n रहेगी कुल संख्या, कुल बॉल की संख्या। n क्या रहेगी? कुल संख्या। और r रहेगी हमारी अनुकूल संख्या, या जिसको हमको बताना है। जिसमें जिस चीज को बताना जाएगा उसे क्या बोलते हैं? r। और n क्या रहेगी? कुल संख्या। और इसमें यदि फैक्टोरियल 0 रहता है, यदि फैक्टोरियल 0 रहता है तो उसका वैल्यू आएगी 1। उसकी वैल्यू क्या आती है? फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आती है 1। यदि मान हमारा फैक्टोरियल 0 आए तो इसकी वैल्यू आंसर आएगा 1। और यदि NCR को देखा जाए, NCR की जगह यदि 1 हो, NCR की जगह यदि कितना आता है? 1 आता है, तो हमारा आंसर रहेगा n। इसको हल करने की जरूरत नहीं रहेगी। NC1 की वैल्यू यहाँ कितना भी लिखा रहे, n की वैल्यू, और हमारा आंसर n ही आएगा। उसके बाद में यदि NCN आता है तो हमारी वैल्यू रहेगी 1, आंसर आएगा 1। यदि n की वैल्यू और r की वैल्यू दोनों समान रहती हैं, यानी NCN दिया गया है, तो हमारा आंसर आएगा 1। तो अभी हमने इसका फार्मूला देख लिया है कि फार्मूला क्या होता है। NCR कितना होता है? फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। और वैल्यू यदि हमको क्वेश्चन में फैक्टोरियल n आता है तो उसकी वैल्यू रहेगी 1। यदि फैक्टोरियल NCN लिखा है, यदि NCN आता है तो उसका वैल्यू रहती है 1। अभी हल करने से पता चल जाएगा, ये कैंसिल हो जाती है वैल्यू। और NC1 इसको हल करेंगे तो जो n की वैल्यू रहेगी वही हमारा आंसर होगा। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 4, c n की वैल्यू है 4, c और r की वैल्यू है 3। ठीक है, n की वैल्यू कितनी दी गई है? 4, और c और r की वैल्यू दी गई है 3। इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम देखें फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या दी गई है? 4। 4 कितना आएगा? फैक्टोरियल 4 आएगा। उसके बाद में कितना लिखा है? 3, n माइनस r कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3, और r की वैल्यू कितनी है? 3। इसको यदि हम हल करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फैक्टोरियल कैसे हल किया जाता है। जैसे कहीं पर भी फैक्टोरियल 5 लिखा है, फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इसको हम लिखते हैं विस्तारित रूप में 5 4 3 2 1। इस प्रकार से इसकी वैल्यू होती है।
अब यहाँ पर हमने देखा कितना लिखा है, फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है। तो फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4, 3, 2 और 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दिया। अब यदि 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा, फैक्टोरियल 1 और फिर कितना लिखा है, फैक्टोरियल 3। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3, 2, 1, इस प्रकार से लिखेंगे। और ये हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 4/1। ये हमारा आंसर है, 4/1। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। जैसे अभी हमने देखा कि फैक्टोरियल एनसीएन की वैल्यू कितनी आती है, 1। यदि इसको हम हल करें, एनसीएन की वैल्यू 1 आती है, कैसे आती है इसको देखें। तो हमने लिखा एन और सी एन, 4C4, एन की वैल्यू हमने दोनों जगह बराबर रख दी है। अब इसको हम हल करते हैं तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फिर होगा 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल 4/4 से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0, और ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 1। कितना आ गया, 1 आ गया। NCN की वैल्यू, यदि हम NC1 लिखें, NC1 लिखें और n की वैल्यू कितनी लिखें, 4, कितना लिखेंगे, 4C1। 4C1 को हल करेंगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2, 1 लिख दिया। ये आएगा हमारा 3, 2, 1 और ये फैक्टोरियल 1 का 1 आ जाएगा। ये कैंसिल होगा, कितना आ गया, 4। हमने n की वैल्यू कितनी रखी थी, 4, तो हमारा आंसर भी कितना आता है, 4। तो हमने देखा कि यदि NCN रहे, यदि NCN कहने का मतलब R की और N की वैल्यू दोनों बराबर रहती हैं तो 1 आता है, और NC1 रहे, NC1 लिखा हो यानी 4C1 लिखा था तो आंसर कितना आता है, N ही आता है। हमारा आंसर आ गया 4। एक चीज और देखते हैं, यदि किसी क्वेश्चन को हल करने पर, किसी क्वेश्चन को हल किया जाए, हल करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है एंड कहा जाए और कहा जाए। जैसे उन्होंने बोला कि दो लाल गेंद और 2 सफेद गेंद की प्रायिकता बताइए, तो और आएगा, यदि क्या लिखा रहे, और रहे, यदि क्वेश्चन में और लिखा रहे तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उसका गुणा करते हैं। उसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और लिखा रहे, क्या लिखा रहे, और लिखा रहे या लिखा रहे, तो उसके लिए हम उसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्या करेंगे, उनको प्लस करेंगे। इन दो चीजों को हमको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि बड़े बड़े जब क्वेश्चन आते हैं तो और का यूज किया जाता है। अब हम इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक बैग में 8 सफेद 4 काली व 4 लाल, 8 सफेद 4 काली व 4 लाल गेंद हैं। 4 इसमें से बॉल है, ठीक है, इतनी बॉल हैं, 8 सफेद 4 काली और 4 लाल बॉल हैं, जिसमें से हमको
कुछ बॉल निकाली जाती हैं, तो हमको प्रायिकता बताना है कि दोनों बॉल काली हों। जो बॉल निकाली जाती हैं, जो बॉल निकाली जा रही हैं, तो उनमें हमको ये बताना है कि जो दो बॉल निकाली जाती हैं तो दोनों बॉल काली हों, दोनों बॉल कैसी हों, काली हों, उसकी प्रायिकता हमको बतानी है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे प्रायिकता। प्रायिकता इसके लिए रहेगी पीई इक्वल अनुकूल संभावना और कुल संभावना। देखिए अनुकूल संभावना और कुल संभावना को कैसे देखा जाएगा, जैसे क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि 8 सफेद 4 काली और 4 लाल गेंद है। उनने बोला है कि 2 गेंद निकाली, क्या बताया क्वेश्चन में कि 2 गेंद निकाली हमको। अब सबसे पहले कुल संभावना, मान लो हम 2 गेंद निकालते हैं, मान लो किसी डब्बे से 2 गेंद निकाली जाएंगी, तो हो सकता है सफेद गेंद निकले, हो सकता है काली निकल जाए, हो सकता है लाल। हमारी संभावना जो है सारी गेंदों से आई हुई संभावना, जिसको हम बताएंगे वो सारी गेंदों से मिलकर बनेगी। जैसे 8 सफेद 4 काली, 8 सफेद 4 काली, काली वाली गेंद को हम कर लेते हैं 6, कितनी 6 गेंद है, 8 सफेद 6 काली और 4 लाल गेंद। तो हमारी कुल संभावना जो रहेगी वो रहेगी 6 और 4 10 8 18, कितनी रहेगी 18, 18 सी और 2 क्या है, 2 गेंद निकालनी है। 18 गेंद से हमको 2 गेंद को निकालना है, तो हमने क्या लिख दी, कुल 18 गेंदों में से 2 गेंद निकालेंगे तो आ जाएगा 18 सी 2। अब देखते हैं ये तो हो गई हमारी अनुकूल कुल संभावना, ये तो हो गई हमारी कुल संभावना 18 सी 2। अब देखेंगे ये सारी गेंदों में से बता दिया। अब देखेंगे हम अनुकूल संभावना। अनुकूल संभावना में देखा जाएगा कि बोला गया है कि दोनों गेंद काली हो। अब हम बताएंगे कि काली गेंद निकालने के लिए, तो काली गेंद कितनी है, काली गेंद है 6, कितनी दी गई है, ब्लैक बॉल कितनी है, काली गेंद है 6, तो कितना लिखेंगे हम कुल, ये NCR है, इसको आपने अभी देखा होगा, ये क्या है NCR। N क्या होता है, कुल संख्या होती है, क्या होता है, कुल संख्या होती है। ये हो जाएगा C 6C कितनी 2। कहने का मतलब ये है कि 6 काली गेंदों में से हमको 2 गेंद निकालनी है और कुल संभावना क्या रहेगी, 18 गेंदों में से हमको 2 गेंद निकालनी है। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे और इसको हल कर देंगे। इसका हम फार्मूला हमको पता है कि NCR बराबर फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल R होता है। सबसे पहले हम इसको यदि हल करें, सबसे पहले हम किसको हल करते हैं, 6C2 को हल करते हैं। 6C2 को हल किया जाए तो ये हमारा कितना होगा 6C2, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6, जैसे NCR एक बार और लिख देता हूं मैं, N अपॉन N माइनस R, और कितना होता है R, इतना ही होता है। तो कितना होगा फैक्टोरियल N की वैल्यू 6 है तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा N माइनस R, कितना हो जाएगा 6 में से कितना जाएगा 2, R की वैल्यू कितनी दी गई है 2, और उसके बाद में R कितना हो जाएगा 2। इसको हल करेंगे हम, फैक्टोरियल 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 6 5 और 4। देखिए क्वेश्चंस को हम हल करेंगे, इतना ध्यान रखना कि हमेशा ये जो संख्या रहती है इसमें से कुछ यदि हम घटाएं, 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 4, नीचे फैक्टोरियल 4 आएगा, यहाँ पे हमने ऊपर इसको आगे हल नहीं बढ़ाते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता क्योंकि नीचे से ऊपर का कट जाता है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और 4 से हमारा 4 कैंसिल, और 2 से कितना काट देंगे हम, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही रहती है, 2 इतनी 6 है, 3 गुणित 5 यानी कितना हो जाएगा 15। ये जो NCR था ये क्या है, हमारी NCR है अनुकूल संभावना। अनुकूल संभावना आ गई है 15। अब हम देखते हैं कुल संभावना कितनी रहेगी, 18C2। 18C2 को हल किया जाए, 18 यानी फैक्टोरियल 18 माइनस 2 और 2 इसी प्रकार आएगा, ठीक है। अब इसको आगे हम हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 18 गुणित 17 इंटू फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 18 से 2 जाएगा तो फिर 16 आ जाएगा, इसलिए हमने उसको आगे हल नहीं किया। फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 2,
इतना हो गया, इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, कट गया। हमको पता है कि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी और 2 से हम इसको काट देंगे कितनी बार, 9 बार। 17 में 9 से गुणा करेंगे हम, 17 में 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 153। कितना आएगा, 153 आएगा 17 में 9 से गुणा करने पर। अब इसको यदि हल करें, जो हमारी प्रायिकता है उसको हल किया जाए तो 6C2 की वैल्यू कितनी आई है, 6C2 की वैल्यू 15, 18C2 की वैल्यू कितनी है, 153, 153। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में 3-4 प्रकार से आता है, कभी काली गेंद पूछ लेगा या लाल पूछ लेगा। ठीक है, जिसमें से हमको करने का तरीका यही है, हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे हमारा तरीका सिर्फ एक ही है, क्वेश्चन चेंज होके आएगा, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, सिर्फ हमको एक फार्मूला याद रखना है, जिसे आप याद, किसी को हो भी सकता है और जिसको नहीं है तो इसको याद कर लेना, बिना फार्मूले के हम क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अनुकूल संभावना आई थी हमारी, अनुकूल संभावना प्रायिकता, जैसा कि आप जानते होंगे जिसने वीडियो देखी होगी, और जिस किसी ने वीडियो नहीं देखी हो तो देख लें कि प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल संभावना प्रतिकूल संभावना। तो अनुकूल संभावना हमसे पूछा गया था कि क्या है, मतलब क्वेश्चन में जो निकालनी थी, तो 2 बॉल का बोला गया था, वो भी काली, तो काली बॉल कितनी है, 6, 62 हो जाएगा। और कुल संभावना जो रहेगी, 18 गेंद है कुल, जिसमें से 2 गेंद निकलनी है। अब कुल गेंद में हमको ये तो बताना नहीं है कि काली की लाल, सारी में से निकालेंगे हम, तो सभी में से निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 18C2। दोनों को हमने हल किया, 6C2 की वैल्यू यहाँ पर है, 18C2 की वैल्यू ये है। हल करने से कितना आता है, ये 15 आ गया हमारा अनुकूल संभावना। कुल संभावना का कितनी आती है, 153। ये हमारा आंसर है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, एक थैले में 3 काली 4 सफेद गेंद है, तो एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता बताएं। एक थैला दिया गया है जिसमें 3 काली और 4 सफेद गेंद है। उन्होंने बोला गया है कि एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे प्रायिकता का, कि क्या होगा, पीई कितना हो जाएगा, कुल संभावना। कुल संभावना के लिए हम क्या करेंगे, कितनी बॉल है हमारे पास, 4 और 3 7, कितनी गेंद है, 7 गेंद है, 7 गेंद है, जिसमें से एक बॉल निकाली जा रही है, तो कितना हो जाएगा, 7C1, 7C1 हो जाएगा। और अनुकूल संभावना देखी जाए तो उन्होंने काली गेंद निकलने की बात की गई है, और काली गेंद वो भी कितनी, एक निकलनी है। हमको पता है काली गेंद की संख्या कितनी है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 3C, एक गेंद निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, 1। इसको हल करेंगे, ये 3C1 को यदि हम हल करें, 3C1 को हल करें तो क्या होगा, फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 1 में तो नहीं आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1, ये कट जाएगा, कितना आएगा, 3। 3C1 की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 3 आती है। इसको देखें कितना है, 7C1 को हल करें तो कितना होगा, फैक्टोरियल 7 माइनस 1 फैक्टोरियल 7, इतना नहीं आएगा। इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 7 हमको पता है, नीचे वाला 1 माइनस होगा तो 6 होगा, तो हम इसको छोड़ देते हैं, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल, यहाँ पर 1 रहेगा, क्योंकि आर की वैल्यू हमारी 1 है, इसलिए ये कट जाएगा, कितना आएगा, 7। 7C1 की वैल्यू आती है 7, 3C1 की वैल्यू कितनी आती है, 3। यहाँ पर हम मान रख देंगे, कितना होगा, PE बराबर 3C1 की वैल्यू कितनी आई है, 3 है, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 7। ये हमारा आंसर है 3/7, 3/7 ये हमारा आंसर है। देखिए सभी प्रकार के क्वेश्चन एक ही टाइप से करने हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग रहेंगे, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा।
3C1 इनको आप समझ गए होंगे, इनको निकालना कि इनको कैसे हल करते हैं, इनको कैसे हल करते हैं। तो हमारा आंसर कितना था, 3/7। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक बैग में 32 लाल 4 काली बॉल रखी हैं, इसमें से 2 काली बॉल निकाली जाएं, इनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या बताया है कि एक बैग है जिसमें 32 लाल गेंद हैं और 4 काली। 32 लाल 4 काली बॉल रखी हैं, इसमें से 2 काली बॉल निकाली जाएं, इसकी प्रायिकता बताइए। सबसे पहले वही प्रायिकता का फार्मूला लगाएंगे हम। कितना होता है, P इक्वल कितना हुआ, पहले तो कुल संभावना देखें तो कुल बॉल कितनी रहेंगी, 32 और 4 कितनी रहेंगी, 36। कितना होगा 36। C कितनी बॉल निकाल रहा है, 2 गेंद निकाली जा रही है, इसलिए 36C2। अब देखेंगे बोला गया है कि 2 काली बॉल निकालने की बात चल रही है। काली बॉल कितनी हमारे पास 4 है, तो 4C कितने निकाल रहे हैं, 2, तो 4C2 हो जाएगा। आया समझ में, इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने वैल्यू रख दी है, अब हम दोनों की अलग अलग मान निकाल लेंगे। जैसे देखें 4C2 को हल करें तो क्या होगा, फैक्टोरियल 4 -2 और 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 4 3 और 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2 × 2। अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 से कट जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 4C2 की वैल्यू हो जाती है हमारी 6। अब निकालेंगे हम 36C2, तो 36C2, इसको हम देखेंगे क्या होगा, 36 फैक्टोरियल बटे कितना हो जाएगा, 36 - 2 और 2 हो जाएगा। ये होगा हमारा 36 और 35, सॉरी हाँ 36 से 35 और 34, ठीक है 36। अब ये रहेगा 34, 34 फैक्टोरियल और 2, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। 18 का हम 35 में यदि गुणा करते हैं, 18 का हम 35 में गुणा करेंगे, लिख लेंगे इसको 18 × 35। हल हम अभी आगे कर लेंगे। 18 × 35 आ गया, इसकी वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर। वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4C2 की वैल्यू कितनी है, 6 बटे, और 36C2 कितनी आती है, 18 × 35, 6 3 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 35 दिया होता है 105। कितना आ गया, यानी 1/105। कितना आ गया हमारी प्रायिकता, 2 बॉल को निकालने की, काली बॉल निकालने की प्रायिकता 1/105। NC2 की वैल्यू 6 है, 36C2 की वैल्यू इतनी आती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। में 3 लाल 4 सफेद 7 गुलाबी गेंद हैं, 3 गेंद यथाक्षित निकाली जाती हैं, तो प्रायिकता बताइए। एक बॉल लाल और 2 सफेद हो, ठीक है। क्वेश्चन में 3 लाल बॉल हैं, 4 सफेद हैं, 7 गुलाबी बॉल दी गई हैं, जिसमें से हमको बोला गया है कि 3 गेंद यथाक्षित निकाली जाती हैं, जिसमें से प्रायिकता बताना है कि एक बॉल लाल हो, 2 बॉल सफेद हो, ये हमको बताना है। हम अभी आगे पढ़ चुके हैं कि यदि और लगा रहे, क्वेश्चन में यदि और लिखा है तो उसको क्या करेंगे, हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इनटू करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन में आपको समझ आया है कैसे करना है। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम प्रायिकता का फार्मूला वैसे ही जैसे पहले लिखते थे, PE, ठीक है, नीचे रहता है कुल संभावना। कुल संभावना के लिए कुल
7 और 3 10 और 4 14। कितनी बॉल हो जाएंगी? 14 हमारे पास बॉल हैं, जिसमें से 3 गेंद यदाक्षित निकाली जाती है, अर्थात 3 गेंद निकालने की बात चल रही है। कितनी बॉल निकालने की बात चल रही है? हमको 14 में से 3 बॉल निकालनी है। हाँ, अब मेन क्वेश्चन तो ये आता है कि उन्होंने बोला है एक बॉल लाल और 2 सफेद हों। बॉल जो निकाली जा रही हैं, एक लाल हो एवं 2 सफेद हो। तो लाल बॉल कितनी हमारे पास? 3 है, तो 3 में से कितनी निकालनी है हमको? 3C1। एक बॉल लाल हो और उन्होंने बोला है 2 सफेद हो। पहले भी हमने आपको बताया था, यदि और लिखा रहे, यदि क्वेश्चन में और लिखा रहे तो आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। उसके बाद में कहा गया है कि 2 सफेद गेंद हो, तो 4 में से कितनी निकालनी है हमको? 4C2। आया समझ में? बड़ा आसान है इतना करना। इसके बाद कुछ नहीं, तीनों की हमको वैल्यू निकालनी है और रख देना है। सबसे पहले निकालेंगे हम 3C1 की। 3C1 कितना होगा? फैक्टोरियल 3 माइनस 1 या और 1, इतना ही होगा। ये हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा हमारा 1। 2C2 कैंसिल, कितना आता है? 3C1 आ गया। अब निकालेंगे 4C2। 4C2 निकालना है, तो इसके लिए 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 को लिखेंगे हम 4 इंटू 3 और फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 2 और फैक्टोरियल ये भी हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बॉल निकालने की बात चल रही है। इसको काटें, 2 फैक्टोरियल का मतलब ही 2 होगा, तो ये कट जाएगा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। कितना आ गया? 3 आ गया और 6 आ गया हमारे पास। हमने 3C1 निकाल लिया, 4C2 निकाल लिया। अब निकालेंगे 14C3। तो 14C3 कैसे निकालेंगे? 14C3 है, तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 14 बटे 14 माइनस 3 और 3, इतना होगा। 14 से कितना हो जाएगा? ये 14 13 12 और 11 फैक्टोरियल ही रहेगा, क्योंकि नीचे भी आएगा 11 और 3। ठीक है, 11 से 11 कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा? ये 3 का मतलब क्या होगा? 3 इंटू 2 हो जाएगा। काटने के बाद 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 आ गया। अब हो जाएगा हमारा ये 14 इंटू 13 इंटू 2, 14 इंटू 13 इंटू 2, इतना हो गया। अब इसमें वैल्यू रख देंगे। 3C1 3 आया, 4C2 6 आया, ये आ गया हमारा 14 13 और 2, 14 13 2 आ गया। 2 से हम इसको काट देंगे, 2 दिया 6, 3 का 9 बटे 14 गुणे 13। इसको आप और आगे भी हल कर सकते हैं, हमारा आंसर इस टाइप से आएगा। सबसे समझने की बात इसमें क्या थी? समझने की बात एक ही थी कि यदि बीच में और लगा हो तो हमको मल्टीप्लाई करना है। और लगा हो तो हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। 3C1 3, ये आया 6, तीनों की वैल्यू हमने फार्मूले में रख दी। हमको एक बॉल लाल 2 सफेद गेंद होने की प्रायिकता निकालनी थी, तो निकल गई। इसको आप थोड़ा आगे और हल कर लेना, मैं आपको अगले क्वेश्चन बताता हूँ। आइए देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, एक बैग में 8 सफेद 6 काली 4 लाल गेंद है, 2 बॉल निकाली जाती हैं, प्रायिकता बताइए दोनों बॉल समान रंग की हों। कितनी बॉल है? 4 लाल हैं, 6 काली हैं, 8 सफेद बॉल दी गई हैं। क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि दोनों बॉल समान रंग की हों। दोनों बॉल जो हैं समान रंग की हों, हमको ये बताना। हमको कलर डिफाइन नहीं किया गया है, कलर बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है कि लाल है कि काली है कि सफेद। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको किसी एक कलर के बारे में दिया जाता था, हम निकाल देते थे। अभी हमको कलर बताया नहीं गया, तो हमको तीनों में से देखना पड़ेगा। तीनों कलर की बॉल को देखना पड़ेगा।
इसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रायिकता इक्वल पी इक्वल क्या है, सबसे पहले तो कितनी बॉल है, बॉल है 6 और 4 10 और 8 18। 18 सी कितनी बॉल की बात की जा रही है, 2। 18 में से 2 बॉल की बात की जा रही है। इसमें से बोला गया है कि दोनों बॉल समान रंग की हो सकता है सफेद गेंद हो सकता है काली भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गेंद सफेद हो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8C2, मतलब 2 गेंद निकालनी, हो सकता है समान कलर बताया गया है कि दोनों गेंद एक ही कलर में अब जिस कलर की हो, तो हो जाएगा 8C2। एक कलर हमने बता दिया। अब बोला गया है अब 18C2 इसमें भी आएगा क्योंकि कुल बॉल की संख्या 18 ही है। अब हम काली में देखते हैं तो कितना हो जाता है 6C2। हो सकता है कि वो बॉल है काले रंग की हो, काले रंग की 2 बॉल निकाली जा रही हो, तो 6C2 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे लाल गेंद की बात करते हैं तो कितना होगा 18C2। ये तो सब में कॉमन रहेगा क्योंकि कुल संख्या तो वही रहेगी। और लाल गेंद की बात चल रही तो 4C2। गेंद जो है लाल रंग की भी हो सकती है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है मैंने इतना हल कर दिया है। अब आप इसको आगे हल कर सकते हैं और इसका हल करने के बाद बड़ा ही आसान है इनको हल करना। फॉर्मूला आपको पता ही है, फार्मूले में मान रखना है और इसको हल करना है। हल करने के बाद क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और ये क्वेश्चन आप खुद से हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो भी देख लेना जिससे आपको इसको इन वीडियो को देखने में आसानी हो। और मैं यहीं तक ये वीडियो यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। अब आप आगे आप इसको हल कर लेना। और मैंने 3 वीडियो बना दी हैं और ये वीडियो प्रायिकता की वीडियो में मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत आप लोगों के कारण जितनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को इसकी फ़ायदा मिल सके। तो इसका फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो शेयर होगी तो जिसके पास जाएगी तो उनको क्वेश्चन करना बन जाएगा और क्वेश्चन में पेपर में भी बनेगा उनसे, जिससे उनका भी भला होगा आपका होगा। और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो पर इतने व्यू आते हैं या मेरी वीडियो इतनी वायरल होती है। बस इतना ही कहूँगा आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिस किसी ने नहीं किया है तो उसको भी कराएं। वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।